हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर नियत क्षैतिज वेग से दाईं ओर गतिशील है। इस पर तीन बल F गुरुत्वाकर्षण, F घर्षण तथा रोटर द्वारा उत्पन्न बल F सेंटर कार्यरत है। निम्न में से कौन सा आरेख हेलीकॉप्टर पर सही मुक्त वस्तु आरेख को प्रदर्शित करता है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है मुक्त वस्तु आरेख। मुक्त वस्तु आरेख हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले कौन कौन से बल यहाँ पे कार्यरत है और वो किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में हम यहाँ पे समीकरण लिख के जो हमारे पास अज्ञात राशियां होती है हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर दे रखा है जो दाईं ओर गतिशील है और यहाँ पे हमें प्रश्न के अनुसार एक सूचना ये दे रखी है कि यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है ये क्षैतिज दिशा में चल रहा है दाईं ओर और साथ में इसका जो वेग है ये नियत है। तो अगर इसका वेग यहाँ पे नियत है तो हम कह सकते हैं इसका जो त्वरण होगा ये 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि यहाँ पे दिए गए जो विकल्प है उनमें से जहां पे त्वरण का मान 0 होगा वही हमारे पास यहाँ पे सही विकल्प हो सकता है। तो जैसे अगर हम विकल्प बी को देखें और विकल्प डी को देखें तो दोनों में m गुणा a दे रखा है। a त्वरण को प्रदर्शित करता है जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया। दूसरा हमने ये देखना है कि जो हमारे पास हेलीकॉप्टर दे रखा है इस पे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में और इसका जो मान होगा ये हम लिखेंगे F गुरुत्वाकर्षण। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है ये दाईं दिशा में यहाँ पे चल रहा है तो जो यहाँ पे घर्षण बल कार्य करेगा ये यहाँ पे जिस भी दिशा में वस्तु चलती है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हेलीकॉप्टर दे रखा है वो दाईं दिशा में चल रहा है तो जो घर्षण बल है वो बाईं दिशा में काम करेगा जिसको हम यहाँ पे F घर्षण से दिखा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे हमारे पास जो रोटर द्वारा उत्पन्न बल है वो F सेंटर दिखाया गया है। तो रोटर हमारे पास यहाँ पे जो भी वायु चलती है वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लंबवत दिशा में, अगर हमारे पास इस तरीके से हेलीकॉप्टर यहाँ पे गति करता है तो जो वायु यहाँ पे इसके लंबवत दिशा में गति करती है उसके विपरीत ये हेलीकॉप्टर को घुमाने की कोशिश करता है। रोटर हमेशा उसके लंबवत या उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पे कार्य करता है। तो अगर हवा इस तरीके से लंबवत दिशा में काम कर रही है तो जो रोटर द्वारा उत्पन्न बल होगा उसकी दिशा इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। तो ये आ जाएगा F सेंटर। तो तीनों बलों को अगर हम देखें तो इस दिशा में आ जाएगा F घर्षण, लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में आ जाएगा F गुरुत्वाकर्षण और हमारे पास यहाँ पे जो F सेंटर है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो विकल्प सी है वो सही मुक्त वस्तु आरेख को प्रदर्शित कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।